समय में चेंज होने पर एसेट्स का मूल्य चेंज होते रहता है। समय के साथ साथ कुछ एसेट्स का मूल्य बढ़ जाता है और कुछ एसेट्स का मूल्य कम हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट का मार्केट वैल्यू बुक में नहीं दिखाया जाता है। न्यू पार्टनर के एडमिशन के साथ ही साथ वह फर्म के एसेट में हिस्सेदार बन जाता है तथा फर्म की लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए उत्तरदायी भी हो जाता है। एसेट्स के मूल्य में चेंज होने पर या तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा या तो पार्टनर को लॉस होगा। न्यू पार्टनर को एसेट्स के मूल्य में कमी के कारण लॉस नहीं होना चाहिए तथा एसेट्स के मूल्य में वृद्धि होने पर उसे प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह प्रॉफिट और लॉस पुराने पार्टनर का है। इसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवोल्यूशन अकाउंट कहते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है। यह नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। इसमें नुकसान होने पर इसे डेबिट तथा फायदा होने पर इसे क्रेडिट किया जाता है। आइए देखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी को डेबिट किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। इसमें नुकसान होने पर इसे डेबिट किया जाता है। तो एसेट्स के मूल्य में कमी तथा लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि नुकसान ही है। आइए देखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा। रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, unrecorded liabilities, profit on revolution, रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स के मूल्य में कमी। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तथा प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन को रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। Increase in the value of assets, decrease in the value of liability, unrecorded assets, loss on revolution, transfer to partners capital account. Increase in the value of assets, decrease in the value of liabilities, unrecorded assets, loss on revolution. आइए देखते हैं इसे रिवोल्यूशन अकाउंट में कैसे लिखा जाता है। डेबिट, क्रेडिट, एसेट के मूल्य में कमी होने पर उसे डेबिट तथा लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि होने पर उसे डेबिट किया जाता है। और क्योंकि यह नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है तो लॉस होने पर इसे डेबिट किया जाता है तथा एसेट के मूल्य में वृद्धि होने पर तथा लायबिलिटी के मूल्य में कमी होने पर इसे क्रेडिट किया जाता है और फायदा होने पर इसे क्रेडिट किया जाता है। सबसे पहले टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, to increase in the value of liabilities,
टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, by increase in the value of assets, by decreasing the value of liabilities, by unrecorded assets, यदि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा हो और डेबिट साइड का अमाउंट कम हो तो प्रॉफिट होता है, इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in old ratio, और यदि डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा हो और क्रेडिट साइड का अमाउंट कम हो तो लॉस होता है। by loss on revaluation transferred to old partners capital account in old ratio, एसेट्स के मूल्य में कमी होने पर जर्नल एंट्री होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज के मूल्य में वृद्धि होने पर इसका जनरल एंट्री होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए जनरल एंट्री होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, नरेशन हो जाएगा बीइंग लायबिलिटी लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, और रिवोल्यूशन प्रॉफिट होने पर इसका जनरल एंट्री होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। एसेट के मूल्य में वृद्धि होने पर एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। लायबिलिटी के मूल्य में कमी होने पर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एसेट लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। रिवॉल्यूशन लॉस होने पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग लॉस ऑन रिवॉल्यूशन debited to old partners capital account। Being loss on revolution transferred to old partners capital account।